Hey everyone, this is Pragmatic Girl. Welcome you all. You can follow us on YouTube, Telegram and Instagram also. फर्स्टली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज है जो हम पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे न्यूज़पेपर में यूज़ होंगी. ओके, सो फर्स्ट वोकेबलरी इज डिस्ट्रेस. इसका मतलब होता है संकट, सफरिंग, एगोनी, एंग्विश. ओके, डिस्ट्रेस होना, संकट होना, सफरिंग. नेक्स्ट इज रिटेन, बनाए रखना, मेंटेन करना, कीप करना, कंटिन्यू करना, उसको बोलते हैं कीप और रिटेन करना. नेक्स्ट इज ड्यूबियस, इसका संदिग्ध, डाउटफुल हो कोई चीज़, अनश्योर हो, अनसर्टेन हो, उसको बोलते हैं ड्यूबियस. नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन, भेद, डिफरेंस, कंट्रास्ट, डिसिमिलिट्यूड. ओके, इन सब का सिनोनिम होगा डिस्टिंक्ट. नेक्स्ट इज प्रिवेलेंस और कॉमननेस, पॉपुलरिटी, रेगुलरिटी, इट्स अ प्रिवेलेंस. ओके, प्रसार. नेक्स्ट इज कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, टिपिकल, यूजुअल, मतलब जो हम जनरली यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल और पारंपरिक. डेफिशिएंसी, लैक, शॉर्टेज, इनएडिक्वेसी, कॉल्ड एज डेफिशिएंसी और कमी. नेक्स्ट इज सस्टेनेबल और स्थायी, लास्टिंग, ड्यूरेबल और वेएबल, कॉल्ड एज सस्टेनेबल. ओके, so let's move to editorial section. This is my editorial, more evidence of India's food insecurity. एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य. तो इंडिया की जो फूड इनसिक्योरिटी है उसके और ज़्यादा साक्ष्य मिले. फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है? ये होती है दैट लोग जो हैं वो सिक्योर नहीं है अपने फूड को लेकर कि उनको भरपेट रोज़ खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हम फूड इनसिक्योरिटी. द सोफी रिपोर्ट एंड लॉकडाउन डिस्ट्रेस. सोफी की जो रिपोर्ट आई है, सोफी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो इसका जो रिपोर्ट आई है, साथ में लॉकडाउन डिस्ट्रेस जो रहा है, डिस्ट्रेस मतलब जो प्रॉब्लम्स रही हैं लॉकडाउन में, उसने फोकस को रिन्यू कर दिया है. किस पर? ऑन वॉट ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन. वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन है, ऐसे लोग जो फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर फोकस को रिन्यू कर दिया है. सो हियर माय फर्स्ट पैरा. डेटा फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन ऑफ द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड. जो डेटा आया है, जो लेटेस्ट एडिशन, जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है सोफी का, दैट इज स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इसका जो लेटेस्ट डेटा आया है वो शो करता है दैट इंडिया रिटेन द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन. इंडिया ने रिटेन कर रखा है, बरकरार कर रखा है ड्यूबियस. रिटेन का मतलब होता है मेंटेन करना, बरकरार रखना. ड्यूबियस मतलब होता है डाउटफुल, कोई भी चीज़ संदिग्ध हो, डाउटफुल हो. और ये जो है डिस्टिंक्शन, इसका मतलब होता है भेद, डिफरेंस. तो इंडिया ने बरकरार रखा है क्या? एक संदिग्ध भेद को बरकरार रखा है. ऑफ बीइंग द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल. ऐसी कंट्री बन चुकी है जहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बड़ी आबादी कैसी है, जो फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रही है. Estimate present in the report which was released by several United Nation organization. जो several का मतलब होता है कई सारी, जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो रिपोर्ट दी है वो और जो एस्टिमेट्स प्रेजेंट किया है वो शो करता है दैट प्रिवलेंस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज बाय 38% पॉइंट इन इंडिया बिटवीन 2014 एंड 2019. ये शो करता है दैट जो प्रिवलेंस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी है, जो फूड इनसिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. कितनी बढ़ गई है? 3.8% बढ़ गई है बिटवीन 2014 एंड 2019. 5 सालों के बीच, 2014 से 2019 के बीच ये 3.8% बढ़ गई है. द फर्स्ट टर्म ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट. ये एक पहला टर्म था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का. 5 साल का जो टर्म होता है, तो ये पहला टर्म था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जिसमें ये 3.8% इंक्रीज़ हो चुकी है. बाय 2019, 2019 तक 6 बाय 2019 मतलब 2019 तक बाय लगा हुआ है, तो 6.2 करोड़ मोर पीपल वर लिविंग विद द फूड इनसिक्योरिटी देन द नंबर इन 2014. 6.2 करोड़ पीपल ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी वो कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 2014. जितने 2014 में थे उससे 6.2 करोड़ लोग ज़्यादा 2019 में फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं. नेक्स्ट पैरा इज अथॉरिटेटिव इंडिकेटर्स. अथॉरिटेटिव इंडिकेटर्स इज दैट कोई अथॉरिटी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है,
वो जो सर्वेस करता है उसके अकॉर्डिंग हम जो भी इंडिकेशन होते हैं उसके बारे में यहाँ पे है। द सोफी रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश्ड एनुअली, जो सोफ़ी की जो रिपोर्ट आती है, ये ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आती है, जो एनुअली आती है, हर साल आती है, प्रेजेंट द मोस्ट अथॉरिटिव इवेल्युएशन ऑफ हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही अथॉरिटेटिव इवोल्यूशन करती है। इवोल्यूशन मतलब होता है एनालाइज करती है। एनालाइज करती है किसको? हंगर को, भूख या हंगर कहते हैं उसको, और फूड इनसिक्योरिटी को। ये इसको क्या करती है? एनालाइज करती है, इवेल्युएट करती है। सिंस 2017 सोफी प्रेजेंट 2 की मेजर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। 2017 से सोफी जो हो रहा है, सिंस 2017 ना, मतलब 2017 से ये होता चला जा रहा है क्या कि सोफी जो प्रेजेंट करता है 2 की मेजर्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, वो 2 पार्ट में उसको वो करता है, मेज़र करता है। द कन्वेंशनल मेज़र कॉल द प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट। तो जो कन्वेंशनल मेज़र था, जो पुराना मेज़र था, जो ट्रेडिशनल मेज़र था, नॉर्मल मेज़र कह सकते हैं। कन्वेंशनल मतलब होता है वो चीज़ जो नॉर्मल होती है, पॉपुलर होती है, ट्रेडिशनल होती है। तो वो जो नॉर्मल मेज़र था वो कौन सा था? प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर अंडर नॉरिश्ड हैं, जिनको कम नरिशमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, अच्छे न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहे हैं, उनके बारे में। एंड अ न्यू मेज़र कॉल्ड द प्रेवलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवर फूड इनसिक्योरिटी। और जो नया मेज़र आया है, नया जो कह सकते हैं, जिसके बिहाफ में वो अलग अलग क्लासीफाई करेंगे, तो जो नया क्लासिफिकेशन आया है वो है मॉडरेट, मतलब मॉडरेट से लेके सीवर। सीवर मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इंटेंस कह सकते हैं, इंटेंस फूड इनसिक्योरिटी को क्या करेंगे? मेज़र करेंगे, एनालाइज करेंगे। बोथ ऑफ दीज आर ग्लोबली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये जो दोनों चीज़ें हैं, जो दोनों मेजर्स हैं, वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ग्लोबली मतलब कह सकते हैं, ग्लोबली मतलब होता है पूरी वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करती है। किस लिए? ऑफ प्रोग्रेस टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है तो हमें इन मेजर्स को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है? इसका मतलब होता है दैट हम जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास अभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसका हम अच्छे से यूज़ करें, जिससे हमें कोई कमी ना हो, और ऐसे यूज़ करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज़ कर पाए। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब डेवलपमेंट हो, अभी भी हो, और आगे वाली जनरेशन को भी वो रिसोर्सेज मिले। ऐसा ना हो कि हम सारा यूज़ कर लें। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टारगेट 2.1 टू एंड हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी। इसका टारगेट क्या है? हंगर और फूड इनसिक्योरिटी को एंड कर देना। वाइल POU is focusing on estimating the proportion of population facing chronic deficiency of calories। तो POU जो है, जो प्रेवलेंस ऑफ अंडर नॉरिशमेंट, वो फोकस करता है क्या? एस्टिमेट करने में कि कितने लोग, प्रपोर्शन और या फिर कितने लोग जो हैं, कितनी पॉपुलेशन है जो फेस कर रही है क्रोनिक डेफिशिएंसी। क्रोनिक मतलब बहुत लंबे टाइम पे जो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, कैलोरीज की जो कमी हो रही है। कैलोरीज क्या होता है? जब हम फूड लेते हैं तो हमारे अंदर जो एनर्जी आती है, जिससे हम वर्क कर पाते हैं, तो वो कैलोरी फॉर्म में होती है। तो वो जो डिफिशियंसी लोगों के अंदर होती है, उसका क्या करता है? वो एस्टिमेट करता है, एनालाइज करता है। द PMSFI इज़ मोर कम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ लैक ऑफ एक्सेस ऑफ एडिक्वेट एंड नॉरिश्ड फूड। और जो PMSFI है वो क्या मेज़र करता है? कॉम्प्रिहेंसिवली मेज़र करता है लैक ऑफ, कमी, यहाँ भी लैक है। लैक और डिफिशियंसी एक्चुअली सिनोनिम्स हैं, मतलब दोनों की सेम मीनिंग होती है। लैक ऑफ एसेस मतलब होता है पहुँच, एसेस टू एडिक्वेट एंड नॉरिश्ड फूड। लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, खाना तो है, दैट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड है, सफिशिएंट अमाउंट में फूड है, और नॉरिश्ड भी है, लेकिन लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो इन सबको मेज़र करता है। एस्टिमेट्स ऑफ POU आर बेस्ड ऑन फूड बैलेंस शीट। जो POU का जो एनालिसिस है वो फूड बैलेंस शीट पे डिपेंडेंट है, उसको बेस्ड है दैट लोगों का जो डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, वेल न्यूट्रिशनड होनी चाहिए, उसमें सारे न्यूट्रिशियस फूड्स होने चाहिए। एंड नेशनल सर्वे ऑफ कंजम्पशन, और जो नेशनल सर्वे ऑफ कंजम्पशन होता है उस पे बेस्ड है। नेशनल सर्वे ऑफ कंजम्पशन क्या है कि कौन आदमी कितना कंज्यूम करता है, खाता है, कंज्यूम करना वही होता है
कितना वो लेता है, कितनी कैलोरीज इनटेक करता है, तो इस पे बेस्ड है वो। गिवन दैट कंजम्पशन सर्वे आर डन इनफ्रिक्वेंटली इन मोस्ट कंट्रीज़। ऐसा होता है कि ये जो कंजम्पशन सर्वे होते हैं, लोग कितना खाना, कितनी कैलोरीज लेते हैं, इन सबका जो सर्वे होता है वो इनफ्रिक्वेंटली होता है कई कंट्रीज़ में। इनफ्रिक्वेंटली का मतलब जैसे कोई ईयरली हो रहा है सर्वे, कोई होता है तो वो ईयरली होगा या सेम टाइम इंटरवल के बाद वो होता है सर्वे। लेकिन कई कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो वो इनफ्रिक्वेंट कर देंगी, मतलब एक साल करेंगी फिर दूसरे या तीसरे, ऐसे मतलब वो सेम टाइम पीरियड के टाइम में नहीं करती हैं, उसको बोलेंगे इनफ्रिक्वेंटली वो करती हैं वो कंट्रीज़। दीज एस्टिमेट्स आर ऑफन बेस्ड ऑन, और उनका जो एस्टिमेट होता है वो ऑफन कहते हैं कि अक्सर वो बेस्ड होता है, किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन आउटडेटेड डाटा। जैसे अगर उनको इस साल का किसी को देना है कि इस साल का हमारा सर्वे क्या था, तो वो क्या करेंगे, आउटडेटेड डाटा मतलब पुरानी जो डाटा थी उसको रख देंगे कि हाँ यही इस साल का भी सर्वे है। ओके, एंड आर रिवाइज्ड व्हेन बेटर डाटा बिकम अवेलेबल, और उनको तभी रिवाइज करवाते हैं, या तो अगर सर्वे होगा और उनको रिवाइज करने को होगा तो मतलब उसको फिर से रिन्यू तभी करवाएंगे जब उस साल का डाटा पिछले डाटा से अच्छा हो, तभी उसको क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो आउटडेटेड डाटा ही चलता रहता है। इन कंट्रास्ट PMSFI इज़ बेस्ड ऑन एनुअल सर्वे। इसके ही कंट्रास्ट में, अपोजिट में, जो PMSFI है वो बेस्ड है, वो किस पे बेस्ड है? एनुअल सर्वे पर। सालाना इसका सर्वे होता है, हर साल सर्वे होता है। दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन एक्सपीरियंस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, वो कलेक्ट करता है, जो कि कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ऑन फूड इनसिक्योरिटी पर, ठीक है। सच एज, कौन कौन सी हो इनसिक्योरिटीज़ हो सकती फूड इनसिक्योरिटी के रिगार्डिंग? सच एज फूड शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, जैसे लोगों के पास खाना नहीं है, ओके, को अवेलेबल नहीं है उनके पास। और स्किपिंग मील मतलब होता है एक टाइम का खाना स्किप कर देना, जैसे एक ही टाइम खाना, जैसे 3 टाइम खाते हैं नॉर्मली, तो एक टाइम खाना, तो स्किपिंग मील इसको बोलते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है इसलिए स्किप कर देते हैं लोग, पुअर पर्सन्स। द चेंजिंग डाइट डाइवर्सिटी मतलब डाइट जो है, डाइट में जो खाने हैं वो उनमें डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्सिटी कह सकते विविधता, दैट वो एक ही टाइप की चीज़ें बार बार खा रहे हैं, ऐसे उनकी जो अदर नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, जैसे अदर विटामिन मिनरल्स ये नहीं मिल पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम भी होती है, दैट उनके अंदर किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो सकती है इस वजह से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने के कारण ऐसा होता है, ये सब होता है, दैट वो उनके फूड में डाइवर्सिटी नहीं होती। द PMSFI यूज़ द फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल फीस, जो PMSFI है वो फूड